मैनपुरी से अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने पर उनके द्वारा धार्मिक ग्रंथ पर दिए गए बयान को लेकर कहा, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ हूं। भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरित के खिलाफ कोई नहीं है। मुख्यमंत्री अगर योगी ना होते तो धार्मिक स्थान से वहां ना आए हुए होते तो शायद मैं ये सवाल पूछता उनसे, लेकिन क्योंकि वह योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ कर के सदन में आए हैं तो मैं यह कहूंगा कि वह चौपाई एक बार हमें पढ़कर सुना दो। क्या वह पढ़ के सुना सकते हो? और मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। इस तरह की तमाम बातें अखिलेश यादव ने कही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कल मैं दर्शन करने मंदिर जा रहा था, बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने गुंडागर्दी नहीं की। अगर मुझे पता होता 4, 5, 6, 10 गुंडे आए होते हुए हैं तो मैं भी अपनी तैयारी से जाता कार्यकर्ताओं के साथ। अखिलेश यादव ने ये बात कही है। अब वहीं बीसीसीआई डॉक्यूमेंट्री को लेकर भी अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। जी हाँ, आपको बता दें कि बीसीसीआई की क्रेडिबल बहुत है, लेकिन सवाल यह है कि चुनाव में ऐसी डॉक्यूमेंट्री आना सवाल खड़ा करती है। हमें कोई सवाल नहीं है बीसीसीआई की क्रेडिबिलिटी पर। यह डॉक्यूमेंट्री पहले भी तो आ सकती थी, लेकिन 24 को चुनाव आने से पहले यह डॉक्यूमेंट्री क्यों आई है? और जो भी डॉक्यूमेंट्री में जो सच्चाई है, क्या भारत सरकार को शर्म नहीं आ रही इन बातों को लेकर? कितनी बदनामी हो रही है, किस तरह से लोगों की जान गई है, किस तरीके से सरकारी मिशनरी लगी थी हत्या करने में या डॉक्यूमेंट्री में, सब बातें हैं। और फिर आज के जमाने में तुम बैन कर रहे हो यूट्यूब पर, हर एक के मोबाइल में वह डॉक्यूमेंट्री है। बीजेपी वाले इतना तो समझ रखो कि आज के जमाने में कोई चीज कोई रोक नहीं सकता। इस तरह की तमाम बातें उन्होंने कही हैं अखिलेश यादव ने। और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। हमारा फूट गया है नहीं भाई, क्या समय अब इनका नजदीक आ चुका है, क्या कहेंगे अध्यक्ष? मैं अपने सभी पत्रकार साथियों से ये कहना चाहूंगा कि ये समय देश के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत नाजुक है। मुझे याद है कि जिस समय बिजली विभाग के सरकारी कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड एक प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया गया था और वो प्राइवेट कंपनी जब डूब गई तो उत्तर प्रदेश सरकार का पैसा डूब गया था और उसमें आरोप लगा करके बड़े बड़े अधिकारियों को जेल भेज दिया गया था। ईडी और तमाम तरह की जांचें हुई थी उस पैसे से जिन जिन का संबंध था। आज एसबीआई का, जो हमारी सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है, बैंकिंग में भारत की सबसे प्रतिष्ठा वाली जगह है एसबीआई, और फिर दूसरी प्रतिष्ठित जिसमें आम आदमी ने अपना पैसा लगाया एलआईसी, अगर 70,000 करोड़ से ज्यादा 55,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया जाएगा प्राइवेट, और वो भी एक जानबूझ करके लाभ पहुंचाने के लिए, एक उद्योगपति के लिए, और अगर वो उद्योगपति डूबा तो क्या एसबीआई के बड़े अधिकारी, एलआईसी के चेयरमैन जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिन लोगों ने प्रोविडेंट फंड को डीएचएफएल में इन्वेस्ट कर दिया था, डीएचएफएल गिरने की वजह से, डूबने की वजह से वो पैसा डूबा था, उस समय अधिकारियों पर आरोप लगा करके जेल भेजा। कई साल उन्हें जेल रहना पड़ा। ये तो 1200 करोड़ का मामला था, ये तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मामला है। अरे कितनी हेराफेरी करोगे बीजेपी वालों, इतनी हेराफेरी कि कहां तुम दुनिया में भारत को दिखाने के लिए, हमारे गरीब लोगों को दिखाने के लिए कि वो उद्योगपति नंबर 2 पर, और देखो कैसे नंबर 2 से किस नंबर पे पहुंच गए। और सच्चाई ये है कि पता नहीं किस नंबर पे पहुंच जाएंगे। तो ये देश का नुकसान हो रहा है। क्या सरकार कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी? अध्यक्ष जी, आज मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत उद्यान कर दिया गया है। ये बीजेपी के लोग हैं, किसी का भी नाम बदल सकते हैं। और वो एक कहावत है कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। तो अरे भाई,
ये तो पहली बार देखने को मिल रहा है कि उत्तर